पीएनबी के साथ 2434 करोड़ का लोन फ्रॉड। श्री ग्रुप की 2 कंपनीज पर बड़ा खुलासा, लेकिन बैंक बोले रिकवरी हो चुकी है। पीएनबी और लोन फ्रॉड, ये 2 शब्द एक बार फिर से सुर्खियों में है और नया मामला है 2434 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का। आरोप किसी एक इंडस्ट्री ग्रुप पर नहीं, बल्कि उसकी 2 फाइनेंस कंपनीज पर है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। बैंक कह रहा है कि घबराने की बात नहीं है, रिकवरी पहले ही हो चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और अगले कुछ मिनट में हम ये समझेंगे कि ये फ्रॉड आखिर हुआ कैसे, किन कंपनीज के नाम इसमें सामने आए हैं और आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। फ्रॉड का पूरा मामला समझिए। पब्लिक सेक्टर का बड़ा बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने आधिकारिक तौर पर आरबीआई की रिपोर्ट किया है कि उसके साथ कुल 2434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हुआ। ये फ्रॉड किसी इंडिविजुअल के नाम से नहीं है, बल्कि एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL और SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड यानी SIFL, इन 2 कंपनीज के जरिए किया गया। पीएनबी के मुताबिक SEFL के पूर्व प्रमोटर पर 1240 करोड़ से ज्यादा और SIFL पर 1193 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। कुल मिलाकर ये रकम 2434 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। बैंक कह रहा है कि रिकवरी पहले हो चुकी है। सबसे अहम बात ही यही है। आमतौर पर जब भी धोखाधड़ी की खबर आती है, लोगों के मन में पहला सवाल होता है, हमारा पैसा तो सेफ है ना। पीएनबी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये साफ साफ लिखा है कि इस फ्रॉड से बैंक की मौजूदा फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे बकाया पर 100% प्रोविजनिंग पहले ही की जा चुकी है। यानी जो रकम डूबने का रिस्क था, उसे बैंक पहले ही अपने अकाउंट में लॉस मानकर अलग रख चुका है। इसलिए बैंक कह रहा है रिकवरी हो चुकी मानी जाए। बैलेंस शीट पर कोई नया झटका नहीं है। कौन सी है ये कंपनियां? श्री ग्रुप की ये दोनों कंपनीज SIFL और SEFL लंबे समय से इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में थी। इन पर कुल तकरीबन 32,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज नहीं चुकाने की वजह से इन पर इंसॉल्विंग एंड बैंक्रप्सी कोड यानी IBC के तहत कार्रवाई शुरू हुई और दिसंबर 2023 में एक बड़ा मोड़ आया। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL ने इन दोनों कंपनीज का अधिग्रहण कर लिया। आपको बता दें, इससे पहले अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ने मिसमैनेजमेंट और गड़बड़ियों के आरोप के चलते ही SIFL और उसकी सब्सिडरी SEFL दोनों कंपनीज के बोर्ड को हटा दिया था। इन कंपनीज का कंट्रोल पहले कोलकाता के ही कनोडिया परिवार के पास था। श्री ग्रुप की शुरुआत आपको बता दें 1989 में एक एसेट फाइनेंसिंग NBFC के तौर पर हुई थी और हेमंत कनोडिया SIFL का चेहरा माने जाते थे। अब फ्रॉड की खबर के बीच एक पॉजिटिव डेटा भी है। वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही में पीएनबी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है। पिछले साल इसी तिमाही में प्रॉफिट था 4,303 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर 4,904 करोड़ रुपए हो चुका है। जुलाई सितंबर तिमाही में बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,227 करोड़ रहा, जबकि अप्रैल सितंबर की पूरी छमाही में 14,308 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज हुआ है। साल दर साल तुलना करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 5.5% से 6.5% की ग्रोथ दिख रही है। यानी एक तरफ फ्रॉड रिपोर्टिंग की खबर, लेकिन दूसरी तरफ बैंक की कमाई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि पीएनबी आज पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा है। वैसे पीएनबी का नाम फ्रॉड के साथ जुड़ते ही लोगों को सबसे पहले याद आता है 2011 से शुरू हुआ और 2018 में सामने आया करीब 11,000 करोड़ रुपए का वो बड़ा घोटाला, जिसमें मुख्य आरोपी थे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी। इन लोगों ने पीएनबी की मुंबई की ब्रांडी हाउस ब्रांच से ही फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जारी करवा दी, विदेशी बैंकों से हजारों करोड़ का क्रेडिट लाइन ले लिया और वो भी बिना सिक्योरिटी, बिना कोलेक्टरल के। कुछ बैंक ऑफिसर्स की मिलीभगत से ये ट्रांजैक्शन कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किए गए और जनवरी 2018 में पीएनबी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज की। नीरव मोदी, उनकी पत्नी आमी मोदी, भाई निशाल मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ केस बना। आज भी दोनों देश से बाहर हैं। भारत इन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। वैसे इस नए फ्रॉड केस ने एक बार फिर से सवाल तो जरूर खड़ा कर दिया कि क्या बैंकिंग सेक्टर में और भी ऐसे पुराने केसेस सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि आरबीआई की सख्त मॉनिटरिंग, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के जरिए एग्रेसिव रिकवरी, NBFC सेक्टर में बढ़ते रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से पिछले सालों में हुए कई संदिग्ध लोन और गड़बड़ियां अब धीरे धीरे सतह पर आ रही हैं। इससे एक तरफ बैंकिंग सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कर्ज लेने वाली कंपनीज पर जवाबदेही भी बहुत बढ़ गई है। एनालिसिस तो ये भी कह रहे हैं कि बैंकों को अब इंटरनल ऑडिट,
रिस्क मैनेजमेंट और बड़े कॉर्पोरेट लोन की लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग पर और ज्यादा फोकस करना होगा, ताकि नीरव मोदी और SREI जैसी कहानियां दोहराई ना जाए। तो क्या ये नया मामला पीएनबी के लिए नीरव मोदी केस जैसा बड़ा झटका है? ये एक और बड़ा सवाल है। फिलहाल बैंक के आंकड़े और 100% प्रोविजनिंग दिखाते हैं कि सिस्टमैटिक लेवल पर नुकसान पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया गया है, लेकिन लगातार सामने आते ये केस एक बात जरूर साफ करते हैं कि कॉर्पोरेट लोन, NBFCs और बैंक्स के बीच ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन को और ज्यादा कड़ा बनाने की जरूरत है। आपके लिए सबसे जरूरी बात, बैंक डिपॉजिट और रिटेल कस्टमर्स के पैसे को रेगुलेटरी सिस्टम अब पहले से ज्यादा कड़ी निगरानी में रखता है। फिलहाल इस केस में RBI की रिपोर्ट, आगे की जांच और किस तरह भी कानूनी कार्रवाई पर हम अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, क्योंकि खबरों को गहराई से समझने के लिए TV9 डिजिटल लगातार बड़ी खबरों से इसी तरह से करता रहेगा आपको अपडेट।